हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में रेखा और कोण चैप्टर का प्रश्न नंबर 6.3 का प्रश्न 2 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान वे में जीपी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो को पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है। आकृति 6.40 में कोण x बराबर 62 डिग्री है और कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री है। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, तो कोण ओ जेड वाई और कोण वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ आकृति आपका दिया गया है 6.40। ठीक है, और इस आकृति में देखिए आपका कोण एक्स देखिए 62 डिग्री है और कोण एक्स वाई जेड बीच में वाई है, यानी देखिए लो वाई कोण एक्स वाई जेड आपका 54 डिग्री है। तो 54 डिग्री का मान आपका कहाँ से कहाँ तक है? ये पूरा आपका 54 डिग्री है। ठीक है, पूरा। ठीक है, और है यदि वाई ओ और जेड ओ, देखिए वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड त्रिभुज के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई और कोण एक्स जेड वाई माने वाई और जेड के क्या समद्विभाजक है। मैं आपको जो वाई ओ और जेड ओ जो आपका रेखा है, ये क्या करता है? कोण वाई और कोण जेड को दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है? तो आपको ज्ञात करना है कोण ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई और कोण वाई ओ जेड ज्ञात करना। मैंने ए वाला कोण और ए वाला कोण आपको ज्ञात करना है, ए वाला भीतर वाला कोण, ए वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों को ज्ञात करने के लिए हमें ए जेड का पूरा कोण ज्ञात करना होगा। मैंने ये कितना है, तो ये कैसे ज्ञात होगा? एक ज्ञात आपका होगा, देखिए आपका तिरेला पूरा पर त्रिभुज है, त्रिभुज एक्स वाई जेड त्रिभुज है। इन दोनों कोणों का आपका मान मालूम है, इनका मालूम नहीं है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों कोणों को जोड़ के 180 से घटा दीजिएगा तो आपको इस कोण का मान ज्ञात हो जाएगा, कोण जेड का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते, तो उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए तो लिखते हैं हल। लिखते हैं दिया है, दिया है। ठीक है, क्या दिया गया है? दिया गया है आपका कोण x बराबर 62 डिग्री। ठीक है, और कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री है। ठीक है, ये दिया गया है। ठीक है, ज्ञात का करना वो भी लिख लीजिए, ज्ञात करना है। देखिए ज्ञात करना है आपका कोण ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई बराबर क्वेश्चन और कोण वाई ओ जेड बराबर क्वेश्चन, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, तो इसीलिए हम प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण। ठीक है, तो प्रमाण में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? त्रिभुज एक्स वाई जेड में हम पहले जेड का मान ज्ञात कर लेंगे, इस जेड का मान। ठीक है, इसका मान कैसे ज्ञात होगा? हमें देखिए दो कोणों का मान ज्ञात है, इसका नहीं ज्ञात है। ठीक है, तो इन दोनों कोणों को जोड़ के अगर 180 से हम घटा देंगे तो इसका कोण ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, कोण जेड का क्यों ज्ञात हो जाएगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड में क्या लिखेंगे? लिखेंगे ये आपका कोण एक्स दिया हुआ, देखिए लिखिएगा कोण एक्स जोड़ कोण एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड जोड़ कोण एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई बराबर कितना होगा आपका? 180 डिग्री, ये आपका होता है। ठीक है, तो अब यह लिख दीजिए, चूंकि
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपका कारण हो गया। ठीक है, तो देखिए इसका मान मालूम है, इसका मान देखिए 62 डिग्री है, तो लिख दीजिए 62 डिग्री। फिर जोड़, देखिए बीच में y है, देखिए y कोण का मान आपका 54 डिग्री है। ठीक है, तो 54 डिग्री लिख दीजिए। इसका मान मालूम नहीं है, ठीक है, तो इसका निकालना है मुझे। तो ये लिखिए कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, इन दोनों को जोड़िए। 4 2 6 और 6 5 11, 116 डिग्री प्लस कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे लिखिए कोण एक्स जेड वाई बराबर कितना जाएगा 180 डिग्री, बराबर किधर 116 डिग्री प्लस में, बराबर उधर राइट साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 116 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए कोण एक्स जेड वाई बराबर कितना हो जाएगा, घटाइए, एक के लिए 10 में 6 गया 4, 7 में 1 गया 6, तो आपका 64 डिग्री। ठीक है, 64 डिग्री आपका आ गया कोण जेड का मान। ठीक है, पूरा का मान है आपका 64 डिग्री। क्लियर, चलिए अब देखिए कोण y का मान और z का मान 54 डिग्री 64 डिग्री है। ठीक है, और देखिए अब हमें ज्ञात क्या करना, प्रश्न में बोला गया है कोण ओ जेड वाई और कोण y ओ जेड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका क्या है, वाई ओ और जेड ओ क्या करता है, क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई को क्या करता है, समद्विभाजक करता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, अब हमें देखिए क्या करना है आपका, तो आपको किस कोण का मान ज्ञात करना है, ओ जेड वाई। देखिए ओ जेड वाई माने इस कोण का मान ज्ञात करना है, भीतर वाला इस कोण का मान यहां से यहां तक। ठीक है, और कोण वाई ओ जेड माने इस कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इन दोनों कोणों का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, आपका क्या चाहिए, त्रिभुज के भीतर ये देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज ओ वाई जेड एक त्रिभुज है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों कोणों का मान पहले ज्ञात होना चाहिए। इन दोनों कोणों का, इसका इसका ज्ञात हो जाएगा, तो इसका इसका ज्ञात हो जाएगा, तो ये भी ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैसे ज्ञात होगा, देखिए आपको प्रश्न में कुछ कहा गया है, प्रश्न में कहा गया यदि ओ वाई और जेड ओ, वाई ओ ठीक है जेड हो, तो देखिए आपका वाई ओ कहाँ है, देखिए वाई ओ। ठीक है, और देखिए जेड ओ क्या करता है, त्रिभुज एक्स वाई जेड के, त्रिभुज एक्स वाई जेड है, इसका क्या करता है, कोण एक्स वाई जेड माने इस कोण को, और कोण एक्स जेड वाई, कोण एक्स जेड वाई माने इस कोण को क्या करता है, समद्विभाजक करता है, माने दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, अगर आपको कोण ओ वाई जेड ज्ञात करना हो तो क्या करना होगा, हमें कोण एक्स वाई जेड का आधा करना होगा। ठीक है, तो और इसी प्रकार अगर आपको कोण ओ जेड वाई ज्ञात करना होगा तो क्या करना होगा, कोण एक्स जेड वाई का आधा करना होगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ चूंकि चूंकि वाई ओ तथा जेड ओ कोण एक्स वाई जेड तथा कोण एक्स जेड वाई के कोण कोण समद्विभाजक है, दुभाजक भाजक है। ठीक है, कोण समद्विभाजक है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये वाला कोण कैसे ज्ञात होगा, कोण ओ वाई जेड, कोण ओ वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कोण आपका क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड 54 डिग्री, इसका आधा कर दीजिएगा, तो यहाँ लिखिएगा हाफ कोण एक्स वाई जेड। ठीक है, चलिए तो आधा गुना कोण एक्स वाई जेड का मान कितना आपका, देखिए 54 डिग्री, तो लिख दिए 54, तो काटिए, 2 दूनी 4, एक के ले लिए, और 2 सत्ते 14 माने आपका 27 डिग्री आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आपका कोण
OZY बराबर कितना हो जाएगा, हाफ। क्या कीजिएगा, कोण XZY का आधा कर दीजिएगा, कोण XZY का आधा कर दीजिए, ठीक है, हाफ गुना इसका मान कितना, इसका मान देखिए 64 डिग्री आया, ठीक है, 64 डिग्री कोण जेड का मान आया। तो काटिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी 32 डिग्री, ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, तो दोनों कोण भी मालूम हो गया। ये भीतर वाला इस कोण का मान है आपका कितना, 27 डिग्री, इसका मान आपका है 32 डिग्री। तो चलिए देखिए, दो कोणों का मान ज्ञात हो गया, इसका आराम से ज्ञात होगा, क्योंकि त्रिभुज OYZ एक त्रिभुज है, ठीक है। तो और त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। जब दो कोणों का मान ज्ञात है तो 180 से घटा दीजिएगा, इन दोनों जोड़ कोणों को जोड़ के, तो आपका इसका मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा अब त्रिभुज OYZ में, जेड में क्या लिखिएगा, लिखिएगा कोण YOZ जोड़ कोण OYZ की जोड़ कोण OZY बराबर 180 डिग्री, ठीक है। चलिए देखिए, इसका मान मालूम नहीं है, इसका मान निकालना है, इसको ऐसे रखिए, YOZ प्लस इसका मान मालूम है 27 डिग्री, 27 डिग्री लिख दीजिए, प्लस कोण OZY का ही मालूम है 32 डिग्री, 32 डिग्री, ठीक है। चलिए बराबर 180 डिग्री को लिख दीजिए। अब देखिए, कोण को ऐसे ही रखिएगा, इसका मान निकालना है, कोण YOZ दोनों को जोड़िए, 7 2 9 और 2 3 2 5, और ये जोड़ का चिन्ह है, जोड़ दे दीजिए, बराबर 180 डिग्री को लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, कोण YOZ को ऐसे लिखिए, बराबर 180 डिग्री को भी ऐसे लिखिए, बराबर कितना, प्लस में आपको 59 डिग्री है, बराबर का राइट साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 59 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए आपका कोण YOZ बराबर हो जाएगा, घटाइए, 1 के लिए 10 में 9 गया 1, 7 बचा, यहाँ 7 में 5 गया 2 और 1 का 1, यानी आपका 121 डिग्री। तो ये कोण आपका कितना है कि 121 डिग्री, कोण ओ, ठीक है, मैंने YOZ कोण ओ आपका आ गया, ठीक है। तो हम यह लिख सकते हैं, अतः कोण OZY बराबर कितना आया था, देखिए OZY बराबर 32 डिग्री, ठीक है, 32 डिग्री, और कोण YOZ बराबर आया था 121 डिग्री, ठीक है। यही आपका हो गया आंसर। बस यही दो मैंने मान हमें ज्ञात करना था। देखिए प्रश्न में यही लिखा होगा है, देखिए कोण OZY और कोण YOZ, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।